Good morning, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Class 7th, name of the book Honeycomb, chapter 4th. So, open your book at the page number 57, para number 2nd. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind. उसी गांव में एक मक्कार बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे और वो बिल्कुल भी समझदार और दयालु नहीं थे। ए बिट माने थोड़े से भी, सेंसिटिव समझदार, काइंड मीन्स दयालु। हु हैड ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वे जो भी कुत्ता वहाँ से आता तो उसे लात मार देते थे या उसे धमकाते थे जब कभी भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से होकर निकलता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लुक, दे coaxed dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अपने पड़ोसियों की ये बात सुनकर कि उनका भाग्य अच्छा हो गया है, उन्होंने भी कुत्ते को अपने बगीचे में ले गए और उसे वहाँ पर छोड़ दिया मछलियों के टुकड़ों के आगे और दूसरे और खाद्य पदार्थ थे, डेंटीज खाद्य पदार्थ, ये आशा करते हुए कि वो उनके लिए कोई खजाना ढूंढ लेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। परंतु कुत्ता उस क्रूर जोड़े से या निर्दयी, क्रूर मीन्स निर्दयी जोड़े से डरता था और न तो उसने खाया और ना ही वहाँ गया। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. तब उन्होंने यानी उस बूढ़े जोड़े ने उस कुत्ते को अपने दरवाजे के बाहर घसीटा, डायरेक्ट घसीटा, और एक फावड़ा यानी फरसा और हू माने कुदाल, उन पर एक कुदाल थी और फरसा था। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड सर्च द ग्राउंड। ज्यों ही कुत्ता उस पाइन ट्री के पास आया और बगीचे में उगा हुआ था और उसने पंजे से शुरू किया धरती को कुरेदना, यानी धरती को कुरेदना शुरू किया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, मानो कि वहाँ पर कोई बढ़िया खजाना नीचे दबा हो। क्विक वाइफ हैंड मी स्पेंड एंड हो, cried the greedy old fool as he danced with joy. उस बूढ़े व्यक्ति ने जिसके हाथ में फरसा और कुदाल थे, पत्नी से कहा जल्दी आओ, और वो बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति खुशी से नाचने लगा। Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. और वो ग्रेडी यानी लालची व्यक्ति फावड़े से अपने कुदाल से वहाँ पर खोदना शुरू किया। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय एक मृतक बिल्ली के बच्चे के। वहाँ मरा हुआ एक बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस।
और उनके औजार भी जो औजार भी उनके सन गए, और उन्होंने अपनी नाकें बंद कर लीं बदबू के कारण। फ्यूरियड द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और क्रोधित होकर उस व्यक्ति ने कुत्ते को लात मारी और उसे पीट पीट कर मार दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और उस बूढ़ी औरत ने अपना कार्य समाप्त कर दिया और पास में ही उसके सिर को काटकर अपनी तेज कुदाल से काट डाला। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। और तब उन्होंने उसको एक गड्ढे में फेंक दिया, कुत्ते को मार के, और उस पर मिट्टी का ढेर, उसकी लाश पर, कारकेस लाश पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child। और वो दयालु जो व्यक्ति था, उसने जब कुत्ते के मारने की बात सुनी तो उसने उसके लिए विलाप किया, मानो कि जैसे उसका वो बच्चा हो। Went at night under the pine tree। और वो दयालु व्यक्ति रात में ही उस चीड़ के पेड़ के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs। और वहीं पर उसने बांस की छोटी छोटी लकड़ियों को धरती पर इकट्ठा किया और उनको ऐसे प्रयोग किया कि उसका टूम मीन्स मकबरा, जैसे कि समाधि, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। और फिर उसने उस पर ताज़े फूल चढ़ा दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तब उन्होंने एक पानी का एक कप और एक भोजन की ट्रे उस कब्र के पास रख दी और कई कीमती अगरबत्तियाँ वहाँ जला दी। ही mourned ए ग्रेट while ओवर हिज पेट। और फिर वह उस पालतू कुत्ते के लिए उसने विलाप किया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर एलाइव। उसे कई अपने प्यारे नामों से पुकारते हुए कुत्ते के लिए उसने विलाप किया, मानो कि वह कुत्ता भी जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said। उसी रात कुत्ते की आत्मा यानी कुत्ते का एक भूत उसके आगे स्वप्न में प्रस्तुत हुआ और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट ए मोल्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। और उस कुत्ते की आत्मा ने उस दयालु व्यक्ति से कहा कि आप इस चीड़ के वृक्ष को काट दीजिए जो मेरी कब्र के ऊपर है और इसे मोर्टार से अपना राइस पेस्ट्री यानी चावल को जैसे मूसर से कूटते हैं, एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और फिर उससे वो चटनी बना लेते हैं। इस तरीके से इसको यूज करो, इसका प्रयोग करो। तो इट इज एनफ टुडे एंड रीड एट योर होम। थैंक यू।